क्लास अभी हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन देख रहे थे, ठीक है। सो व्हाई वी डू इन्वेस्टमेंट, क्लास हम क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? टू गेट रिटर्न, राइट। सो रिटर्न के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो रिटर्न के इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम मैं आपको पहले एक डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हम इसमें स्टडी करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट के डिटरमिनेंट्स स्टडी करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहती हूँ। सपोज वी वांट टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट ए, एक प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके क्रेडिट अमाउंट क्या है? 10 लाख रुपीज़ हैं और जिट मीन्स 10 लाख रुपए हम मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। जब हम 10 लाख रुपए मार्केट से पैसा उठा रहे हैं तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं? 20,000, 2% 20,000। और उसके ऊपर इनकम कितनी अर्न कर रहे हैं हम? 1% के अकॉर्डिंग 10,000 रुपये। सो डेट मीन्स हम 1% पे इनकम अर्न कर रहे हैं, 2% पे कर रहे हैं। क्या मार्केट से हमारे पास फिजिबल है लोन लेना मार्केट से कि नहीं? ऑफकोर्स नो। सो इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है? किसके ऊपर डिपेंड करती है? ROI पे और MEI पे। ROI स्टैंड फॉर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप बोल सकते हो उसको। बेसिकली से रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही बोलेंगे। नेक्स्ट इज मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ MEI, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट करते हुए हमें कौन से दो डिटरमिनेंट्स को ध्यान रखना है? ROI एंड MEI। सो ROI क्या है? रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। MEI क्या है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर ये अपोजिट हो जाए, क्या हो जाए? अपोजिट हो जाए। अपोजिट कैसे होगा? कि मेरा रिटर्न क्या हो? इंटरेस्ट मुझे 1% पे करना हो और इनकम मेरी 2% पे अर्न हो रही हो, ठीक है। अगर मुझे 1% पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और 2% पे मेरी इनकम हो रही है, अपोजिट हो जाए, ठीक है। अगर ये अपोजिट हो जाए तो क्या होगा क्लास? क्या होगा? डेट मीन्स ROI मेरी क्या हो जाएगी? ज़्यादा कम हो जाएगी और मार्जिन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? मेरी ज़्यादा हो जाएगी। वो सिचुएशन मेरे लिए क्या होगी? प्रॉफिटेबल होगी, बेस्ट होगी, ठीक है। तब हमें उस प्रोजेक्ट पे चले जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये वाली सिचुएशन हो, डेट मीन्स इंटरेस्ट हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, डेट मीन्स ROI हमारी ज़्यादा हो और एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस कम हो, तो क्या वो प्रॉफिटेबल है? नो। सो इस कंडीशन में हमें प्रोजेक्ट नहीं करना है, ठीक है। ठीक है क्लास, अब इसके आगे कुछ नेक्स्ट पेज, कुछ और कंसेप्ट है हमारे। हाँ, कुछ और कंसेप्ट है, वो करते हैं फर्दर डिस्कस, ठीक है। फर्स्टली इज फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन होती है? सच में इसमें चला गया वो रिकॉर्डर? अब अगले पेज की अलग से कर दो फिर। ये तो चल रही है, सॉरी। सो फुल एम्प्लॉयमेंट हम बात कर रहे हैं। विलिंग फुल एम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें हम विलिंग एंड एबल टू वर्क। सो डेट मीन्स विलिंग एंड एबल टू वर्क मतलब कि मेरी में एबिलिटी है काम करने की और मेरी इच्छा भी है और मुझे उसके अकॉर्डिंग काम मिला हुआ है। वो कौन सी सिचुएशन है? फुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट डेट्स मीन्स कि अगर गवर्नमेंट ने मेरे लिए काम अरेंज किया हुआ है बट मेरी विश नहीं है उस काम को करने की, तो मैं उसे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। नेक्स्ट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन होती है? मैं विलिंग हूँ और एबल भी हूँ, विलिंग हूँ और एबल हूँ बट मुझे काम नहीं मिला, वो दैट इज इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज एक्स एंटे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे सेविंग क्या होती है? जब हम प्लान कर लेते हैं कि मैंने एक मंथ में 1,000 रुपये सेव करने हैं और 1,000 रुपये खर्चने हैं, दैट इज एक्स एंटे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज अ प्लान। नेक्स्ट इज एक्स पोस्ट।
एक्सपोज्ड क्या होता है कि जब मेरा एक्चुअल में खर्चा होता है, एक्चुअल में मैं जो सेव कर रही हूँ और एक्चुअल में मैं खर्च रही हूँ, दैट्स एक्सपोज्ड। दैट मीन्स जो जो कंडीशन एक्चुअली हो रही है वो क्या है, एक्सपोज्ड। जो हमने प्लान करी है, पता नहीं कि वो होगा कि नहीं होगा, दैट्स इज एक्स एंटी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।